क्या अब जंग में आतंकी मारेंगे बाजी? क्या सैन्य ताकत हो जाएगी फेल? क्या आसमान से आतंकी बरसाएंगे बम? क्या दुनिया पर मंडराया है बड़ा खतरा? कौन सा ब्रह्मास्त्र लग गया है आतंकियों के हाथ? क्या आतंकियों का ब्रह्मास्त्र कर देगा सर्वनाश? दोस्तों, हथियारों की उन्नत तकनीक किसी भी देश के सैन्य बल की ताकत होती है। ये ताकत किसी भी देश की सूरत बदलने की क्षमता रखती है, लेकिन अब यही तकनीक आतंकियों के हाथ लग गई है, जिससे दुनिया खौफजदा है। विश्व की महाशक्तियों के होश फाख्ता हो गए हैं। उन्हें डर है कि कहीं आतंकी अपने नापाक मंसूबों के लिए इसका इस्तेमाल न कर दे, नहीं तो विनाश का ऐसा मंजर दिखेगा कि सबकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। कुछ ऐसा ही होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी और सामने केवल काल दिखाई देगा। दोस्तों, आखिर आतंकियों के हाथ ऐसा क्या लग गया है कि वो दुनिया को तबाह कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ये भी बताऊंगा कि आतंकियों के इस ब्रह्मास्त्र से भारत को कितना खतरा है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आतंकियों के इस ब्रह्मास्त्र का नाम कॉम्बैट ड्रोन है, जो आतंकियों के हाथ लग गया है। मौजूदा समय में कॉम्बैट ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। कई देश आजकल इसी तकनीक पर काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि ड्रोन देश की सुरक्षा के साथ दुश्मनों को तबाह करने की भी क्षमता रखते हैं और इसमें किसी भी इंसानी क्षति की गुंजाइश नहीं होती। उन्नत तकनीक के ड्रोन तो दुश्मन के रडार की पकड़ में भी नहीं आते। कई मामलों में तो ड्रोन के जरिए दुश्मन के क्षेत्र में 1000 किलोमीटर अंदर तक हमले किए गए हैं। पिछले साल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो काराबाख युद्ध की तस्वीरें आपके जहन में अभी भी ताजा होंगी। इसमें बड़े बड़े टैंकों को छोटे छोटे ड्रोन बच्चों के खेल की तरह बर्बाद करते दिखाई दिए थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ईरान, इजराइल समेत कई दूसरे देश ड्रोन तकनीक को और अधिक उन्नत बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोस्तों, ड्रोन तकनीक कैसे आतंकियों के हाथ लगी और वो कैसे इसका इस्तेमाल दुनिया में आतंक फैलाने के लिए कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इससे पहले आपको उस खतरनाक तकनीक के बारे में बता देता हूं, जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी देश में तबाही लाई जा सकती है। विनाश का दूसरा नाम है स्वार्म ड्रोन, काट निकालने में जुटी महाशक्तियां। दोस्तों, कई ड्रोन जब एक साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वार्मिंग या स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनमें एक मदर ड्रोन होती है, जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं, जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। अधिक संख्या के कारण दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें भी इनके ऊपर बेअसर साबित होती हैं। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा दे सकते हैं। छोटे आकार के कारण रडार भी इन ड्रोन को पकड़ पाने में अधिकतर नाकाम ही साबित होते हैं। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में 50 से 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। इनमें बंदूक या बम लगे हो सकते हैं, जिनसे फायर या विस्फोट किया जा सकता है। इसके अलावा स्वार्म ड्रोन की मदद से मुश्किल हालात में सेना तक रसद और सैन्य साजो सामान को भी पहुंचाया जा सकता है। छोटे आकार के कारण हर ड्रोन थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान को एयरलिफ्ट कर निर्धारित स्थान पर ड्रॉप कर सकते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने की क्षमता रखती है। दोस्तों, सभी बड़े देश जानते हैं कि आने वाले दिनों में स्वार्म ड्रोन को नष्ट करने के लिए उन्नत तकनीक की जरूरत होगी। इसलिए कई देशों ने पहले ही ऐसी तकनीक विकसित करने के लिए काम शुरू कर दिया है। अमेरिका और रूस की तरह भारत के पास भी ड्रोन हमले को रोकने के लिए कई इंतजाम हैं। देश के करीब हर बड़ी एयरबेस, मिलिट्री बेस और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एवियन रडार टेक्नोलॉजी है, जो कि करीब 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में उड़ रही किसी भी वस्तु को डिटेक्ट कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है, जो दुश्मन के किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करने और उसे नष्ट करने में सक्षम है। काउंटर ड्रोन को एंटी ड्रोन डिवाइस भी कहा जा रहा है, जो लेजर आधारित डिटेक्शन तकनीक से लैस है। एंटी ड्रोन छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा 1 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में मार करने में भी सक्षम है। एंटी ड्रोन को खास तौर पर अन्य ड्रोन की पहचान करने और उन्हें डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एंटी ड्रोन पूरी तरह से मानव रहित होते हैं। ऐसे ड्रोन में रडार इनबिल्ट होता है और इनकी अधिकतम स्पीड 440 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इनमें इनबिल्ट बैटरी है,
जिसकी मदद से एक बार चार्ज करने के बाद ये ड्रोन 4 से 5 दिनों तक उड़ान भर सकते हैं। एंटी ड्रोन 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकेंगे और पड़ोसी देशों के सैटेलाइट को जाम भी कर सकते हैं। ऐसे ड्रोन के कैमरे की क्वालिटी बेहतरीन होती है। ऐसे ड्रोन खुद ही नष्ट होने में सक्षम हैं, यानी पकड़े जाने पर भी दुश्मन देश को डेटा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि ड्रोन से किस तरह किसी भी देश में विनाश का तांडव किया जा सकता है, जिसे रोकने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आतंकियों के ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि ड्रोन होते क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या होते हैं ड्रोन, कैसे होता है इस्तेमाल? दोस्तों, ड्रोन्स को यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या आरपीएएस यानी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम भी कहा जाता है। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें एचडी कैमरे लगे होते हैं। इसमें अनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है। इसके चारों ओर 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। आम बोलचाल वाली भाषा में इसे मिनी हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट सबसे जरूरी होता है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन ऑपरेट होते हैं और इनको कंट्रोल किया जाता है। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट के जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं जीपीएस एक प्रकार से ड्रोन का सुरक्षा कवच होता है, जो दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। जीपीएस की मदद से ही ड्रोन उड़ता है और इसे उड़ाने के लिए खुली जगह की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, आपने ये जाना कि ड्रोन होते क्या हैं और इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ई कॉमर्स सामानों की डिलीवरी, तस्वीरें लेने, वीडियो शूट करने, नेशनल हाईवे की मैपिंग करने, रेलवे ट्रैक की मैपिंग करने, वनों की निगरानी करने और कृषि कार्यों से जुड़े काम और अन्य कामों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जहां तक ड्रोन के प्रकार की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला, नैनो ड्रोन, ऐसे ड्रोन जिनका वजन 250 ग्राम तक होता है। दूसरा, माइक्रो ड्रोन, इस ड्रोन का वजन 250 ग्राम से अधिक होता है लेकिन 2 किलोग्राम से कम होता है। तीसरा है स्मॉल ड्रोन, वो ड्रोन जिनका वजन 2 किलोग्राम से अधिक लेकिन 25 किलोग्राम से कम होता है। चौथा है मीडियम ड्रोन, वो ड्रोन जिनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक लेकिन 150 किलोग्राम से। और पांचवा और आखिरी ड्रोन है लार्ज ड्रोन, ये ड्रोन जिनका वजन 150 किलोग्राम से अधिक होता है। दोस्तों, ड्रोन को लेकर आपकी जितनी भी जिज्ञासा रही होगी, शायद अब तक के वीडियो को देखने के बाद सब शांत हो गई होगी। दोस्तों, आतंकी ड्रोन का इस्तेमाल कैसे विनाश के लिए कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि भारत में इस आधुनिक युद्ध को लेकर क्या तैयारी है। दोस्तों, भारत के पास इस समय 111 ड्रोन है जो दुश्मनों की नींद उड़ा रहे हैं। भारत के पास मुख्य रूप से इजराइल और अमेरिका के बने ड्रोन हैं। अमेरिका से जो ड्रोन लिए गए हैं उन्हें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तैनात किया गया है। अमेरिका से मिले ड्रोन की खासियत यह है कि यह 48 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसकी रेंज 6000 नॉटिकल माइल्स है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट होते हैं, जिसमें सेंसर, लेजर गाइडेड बॉम्ब और सतह से जमीन में मार करने वाली मिसाइल लगाई जाती है। ये 2 टन पेलोड ले जा सकता है। भारतीय सेना इजराइल में बने एडवांस हेरोन ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रही है। हेरोन ड्रोन को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के यूएवी डिवीजन ने तैयार किया है। ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक 52 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे लगातार अपग्रेड भी किया जा रहा है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक निगरानी के मामले में इस ड्रोन का कोई तोड़ नहीं है। 30,000 फीट की ऊंचाई से भी ये जमीन पर कमांडर्स की फीडबैक देना जारी रख सकता है ताकि उसके हिसाब से सैनिकों का मूवमेंट किया जा सके। आतंकियों के हाथ लगा ब्रह्मास्त्र, ड्रोन के जरिए फैला रहे अशांति। दोस्तों, इस समय ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहुंच आतंकियों के पास तक हो गई है। ड्रोन हवा में इतनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं कि जमीन पर खड़ा व्यक्ति भी उन्हें नहीं देख पाता। हाल ही में जम्मू में धमाके के बाद चर्चा में आए ड्रोन्स का इस्तेमाल कई आतंकी संगठन कर चुके हैं। फरवरी 2021 में एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की तरफ से प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस्लामिक स्टेट ने आतंकवाद के लिए ड्रोन का पहला सफल परीक्षण किया था। साल 2013 में अलकायदा ने पाकिस्तान में ड्रोन का इस्तेमाल करके कई आतंकी हमलों की कोशिश को अंजाम दिया, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली। साल 2016 से इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया में हवाई हमले करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। साल 2019 में यूरोपीय संघ के सुरक्षा आयुक्त जूलियन किंग ने चेतावनी दी थी कि आतंकी संगठन ड्रोन का इस्तेमाल करके यूरोपीय शहरों को तबाह कर सकते हैं। यही कारण है कि रेत में साम्राज्य स्थापित करने वाले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे शांत देश काफी परेशान हैं। पिछले 4-5 साल से
इन दोनों देशों में पड़ोसी यमन के हूती विद्रोहियों ने आतंक मचा कर रखा हुआ है। इन आतंकियों के हथियार बंद ड्रोन सऊदी अरब और यूएई में कई लोगों की जान भी ले चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इन दोनों देशों ने अपनी सुरक्षा के लिए कई एंटी ड्रोन सिस्टम को भी तैनात कर रखा है। इसके बावजूद आतंकी अपनी मर्जी के मुताबिक हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। ड्रोन हमलों के कारण अमेरिकी सेना इराक और सीरिया में काफी परेशान है। इन दोनों देशों में युद्ध खत्म होने के बाद अब तक शांति स्थापित नहीं हो सकी है। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है, पिछले साल पाकिस्तान की ओर से जम्मू में बेहद सुरक्षित माने जाने वाले भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया। पिछले कई साल से पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, हाल में खबरें ये भी आई थी कि पाकिस्तान ने अपने यहां पल रहे आतंकी संगठनों को ड्रोन विमान मुहैया कराया है, जिससे वो भारत में आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। लेकिन मियां जान ये भूल गए कि उनके सामने जो भारत खड़ा है वो उस भारत की कमान पीएम मोदी के हाथों में है, जो मियां जान को उनके घर में घुसकर मारते हैं, मूलधन के साथ ब्याज भी लौटाते हैं, वो भी दोगुना करके। तो मियां जान, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए कि आप आतंकियों को ड्रोन हथियार देकर भारत में अशांति फैला सकते हैं। हम आपको आपके मंसूबे समेत रसातल में पहुंचा देंगे और दुनिया से आपका वजूद भी मिटा देंगे। तुम्हारे अब्बा जान जिनपिंग भी तुम्हें हमारे हाथों जमींदोज होने से नहीं बचा पाएंगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मेमना ही बने रहो। अगर मिमियाने के बजाय तुमने कुछ और करने की कोशिश भी की तो हम तुम्हारी ऐसे फाड़ेंगे कि तुम भूल जाओगे कि धोना कहां से और पोंछना कहां से है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।